तानाशाही नहीं चलेगी। MIM जिंदाबाद 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 अवासी साहब जिंदाबाद 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 सुलेमान जिंदाबाद 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 अभी हमारे साथ केवटी विधानसभा के MIM के प्रत्याशी शकीलुर रहमान साहब हैं। वहीं उसके बाद बगल में जाले से भावी विधानसभा प्रत्याशी फैसल रहमान आमिर साहब है और दोनों गठजोड़ हाथ मिलाकर एक पुरजोर नारा दे रहे हैं जो MIM पार्टी जिंदाबाद। इसी को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि आज जो विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस के लोग जो धरना प्रदर्शन बुलाए थे उसमें MIM का भी समर्थन है। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है। आज राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, इख्तरुल इमान साहब हो, सब पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसी के आह्वान पर आज आप लोग कमतौल से दरभंगा जाने वाली मुख्य सड़क को जाम किए हुए हैं। क्या कहेंगे, क्यों, ये मकसद क्या है जाम करने का? सीधा सा मकसद है कि जिस तरीके से 2016 में सरकार का नोटबंदी विफल हो गया है, मुंह के बल गिर गया था, उसी तरीके से आज नोटबंदी भी सरकार का ये नाकाम व्यवस्था, नाकाम सा नियम जो है लोगों को, खास के माइनॉरिटी को, महादलित को परेशान करने की सीधी सीधी साजिश है। जिस साजिश को, इनकी साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, इसको सीधे से नाकाम करने की कोशिश। आपके नेता सदन में आवाज उठाए थे और आज आप लोग सड़क पे आवाज उठा रहे हैं। क्या लगता है सरकार की शुद्धि खुलेगी इस आवाज से? बिल्कुल खुलनी चाहिए और नहीं खुलेगी तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 2024 में उन्होंने लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले लिया और अपनी सरकार बना ली। आज 2025 में उन्हीं वोटरों को ये फर्जी बता रहे हैं। तो अगर 2025 में ये वोटर फर्जी हो गए तो 24 में क्या वो सही थे? पर प्रधानमंत्री को सीधे से इस्तीफा देना चाहिए उनको। जिस वोटर लिस्ट पर प्रधानमंत्री चुन के बैठे हुए, जिस वोटर लिस्ट पर राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हुए, जिस वोटर लिस्ट के सर्वेक्षण की बात कर रही है, उसी को लेकर 243 विधायक विधानसभा में बैठे हुए हैं, तो फिर किस बात का सर्वेक्षण? सर बता तो रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये फर्जीपना सरकार कर रही है और ये एक साजिश है। माइनॉरिटी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा, इस सबको दबाने की, कुचलने की पुरजोर सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है और हम लोग इसको कतई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ फैसल रहमान आमिर साहब है। सर सबसे पहले स्वागत करेंगे आपके मिथिला लाइव में। क्या लगता है आज जो इंडिया अलायंस की तरफ से ये 9 तारीख को चक्का जाम बुलाया गया था और आपके नेता पटना की सड़कों को जाम करे बैठे हुए हैं, वहीं आप मिथिलांचल की सड़कों को जाम किए, आखिर मकसद कहाँ है? देखिए, जो काला कानून है, जो केंद्र सरकार जो काला कानून लाके जो लोगों पे जो थोपने का काम कर रही है, उसके खिलाफ महागठबंधन और जितना विपक्ष दल है, हम सब लोग जो हैं इस सरकार के खिलाफ धरने देने का काम किए हैं। हमारे नेता सदन और राज्यसभा और विधानसभा में लड़ रहे हैं, हम लोग सड़क पे लड़ रहे हैं। इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर आप सदन में हैं तो हम सड़क पे हैं। जब से आप MIM ज्वाइन किए हैं, अपना विधानसभा छोड़ कई ऐसे विधानसभा में भी आप MIM को मजबूत करते हैं और आज पूर्ण जोर समर्थन दिए हैं। केवटी विधानसभा की जो सड़कें हैं कमतौल से दरभंगा जाने वाली, उसको जाम किए। अभी हम लोग यहाँ से 1-2 किलोमीटर के बाद हमारा विधानसभा क्षेत्र होता है जाले, यही केवटी में पड़ता है। बीच बॉर्डर पे हम लोगों ने जाम किया है और MIM से ओवैसी साहब करने वाले, से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ खड़े हुए हैं और ये हम लोग रोड पे लड़ रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ काला कानून जो लागे दिया, उनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सत्ता के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अरे आप स्कूल बनवाइए, विपक्ष आपके साथ है। आप कॉलेज बनवाइए, विपक्ष आपके साथ है। आप रोजगार की फैक्ट्री दीजिए, विपक्ष आपके साथ है। मगर आप विकास की काम कीजिए, विपक्ष आपके साथ है। NRC, CA, 3 तलाक, ये सब लाके आप क्या कीजिएगा? आप स्कूल की बात कर रहे थे, बगल में आपका विधानसभा पड़ता है बिस्फी, वहाँ से विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल। वो तो एक विद्यालय बन रहा था, उसको भी बंद करवा दिए। तो आप समझ लीजिए, लोग देख रहे हैं, इस बार उनकी जमानत जब्त कर देगी वहाँ की जनता बचौल की। क्या कहना चाहेंगे, आखिर कब तक ये सड़क जाम रहेगा? जब तक
जब तक हम लोगों का जब तक वहाँ नेता पटना जब तक जाम रहेगा तब तक शाम तक हम लोग इस सड़क को जाम करके रखेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी सड़क जाम करेंगे, मगर इस सरकार की मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। क्या चेतावनी होगी? मिथिलांचल है, मिथिलांचल से ही जीत और हार का फैसला होता है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का 2010 वाला हाल होने जा रहा है। क्या कहिएगा? आप भी मिथिला में हैं और मिथिलांचल के लोग जो बखूबी परखते हैं और आज मिथिला की ये सड़क जाम की है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ट्रिपल तलाक, NRC यही सब उनका काम है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो तरह तरह का मुद्दा को अपनाते हैं और पब्लिक को, जनता को उलझाते हैं, ठीक है। और महंगाई पे तो ये सब जनता को घुमाने के लिए ये सारी बात तरह तरह का कानून लाते हैं, समझिए। या पब्लिक को, जनता को बेवकूफ बना के रखे हुए हैं। वो लोग केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई भी हो, जनता को समझती है कि ये बुड़बक है, ये बेवकूफ है, इसको कुछ दिमाग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, बहुत दिमाग है। गरीब दलित भाई को, अल्पसंख्यक को सब दिमाग है, समझ गए ना। तो आवाज उठाने का हम लोग काम करते हैं, कहीं भी जाके आवाज उठाते हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या पूरे भारत की बात करते हैं। अभी देख लिए काम में क्या हो, गरीब जनता को, हम लोग गरीब जनता को परेशान करने की बात करते हैं। कभी वोटो लिस्ट को चेंज कराइए, गरीब आदमी कितना कागज बनाएगा, कहाँ से इतना पैसा लाएगा? केंद्र सरकार देगा, सब पूरा मेंटेनेंस करे केंद्र सरकार या राज्य सरकार करे। इसको बात को लेकर गरीब को दे पैसा कागज बनाने का। गरीब को 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है। कहाँ से खेती मजदूरी करके लाते हैं और बच्चे लोग को खिलाते हैं, और उस पैसा को हम बच्चे लोग को नहीं खिला के कागज बना के बच्चा खाएगा क्या? बच्चा क्या खाएगा हमारा? तो ये सब को नहीं सोच रहे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार सोचती नहीं है चीज को। गरीब तो कोई अहमियत नहीं है। वोट लेने का बारी आएगा तो हमारा जनता है, हमारे साथ है, फलाना ठिकाना करते रहते हैं। देख सकते हैं जो सीधी तस्वीरें हम आपको देखेंगे, 2 चक्का है, 4 चक्का है, 6 चक्का है, कई ऐसे वाहने हैं जो पूरी तरीके से कमतौल से दरभंगा जाने वाली जो एसएच है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिख रही है। हालांकि लोगों को कई ऐसे काम होंगे जो लोग अपने कार्य में निकले